जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए दोस्तों जिसकी भी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में दोस्तों फर्स्ट रैंक आती है उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन हमेशा सही होते हैं। अगर आप चाहते हो दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको कैसे सिलेक्ट करना है तो याद रखिएगा इन 5 टिप्स को आपको फॉलो करना है। इनके अलावा किसी और टिप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप तुक्का कैसे मारते हो, जब आपको नहीं पता होता कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, कैसा फॉर्म चल रहा है, तो फिर आप तुक्का मारते हो। अगर आपको उस मैच की फुल नॉलेज है तो फिर आप अच्छे से कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों मैच फुल नॉलेज में आप क्या देख सकते हो दोस्तों, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटर्स देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो। तो इन सब के बाद अगर आप एक टीम बनाओगे तो उसमें आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा सबसे पहले आपको मैच फुल नॉलेज होनी चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ सेकंड टिप की, तो उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हैं फैंटेसी की तो विजन 11 दोस्तों सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अभी होगा कैसा, देखिए दोस्तों ड्रीम 11 पे आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये, प्राइस पूल कितना 10,000 है। और वही आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पूल कितना 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पूल 10,000 है, पर यहाँ पर विजन 11 550 रुपये कम लेती है और ड्रीम 11 आपकी 550 रुपये ज़्यादा लेती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर एक ही कॉन्टेस्ट ये देखने को मिलेगा, आपको 100 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट जो देखने को मिलेंगे वो आपको ड्रीम 11 पर ज़्यादा पैसे में देखने को मिलेंगे, विजन 11 पर कम पैसे में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा एक तरीके का ये आपको प्रॉफिट ही हो जाता है खेलने से पहले। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आप सेकंड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों आपको दोस्तों बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए एक एक प्लेयर का, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा। अगर आपने सोचा वो 4 नंबर पर बैटिंग करने आएगा कोई प्लेयर और वो 5 पर आएगा तो आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप सोचोगे जल्दी आउट हो, क्योंकि उसके बाद ही हमारा जो बैट्समैन आएगा 5 नंबर पर वो बैटिंग करेगा, उसको बॉल्स भी तो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आपको बैटिंग ऑर्डर एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता है, ये फैंटेसी में आपका भाई ही सिर्फ आपको बताता है, ठीक है, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। एक एक प्लेयर का बताता हूँ, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन सा प्लेयर यहाँ पर मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा प्लेयर यहाँ पर डेथ ओवर्स में करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम पर याद से जुड़िएगा। देखिए दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। अब मैं कैसे आपको समझाऊंगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर अब जब मैं आपको बताऊंगा तो नंबर से बताऊंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, ठीक है। तो ये बैटिंग ऑर्डर है, ऐसा नंबर से बताऊंगा। बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा, देखिएगा हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कैसे समझाऊंगा बॉलिंग कहाँ पर करेंगे। हार्दिक पांड्या अगर दोस्तों बॉलिंग करते हैं तो कहाँ पर करते हैं, T20I की हम बात कर लेते हैं। तो पावर प्ले में दोस्तों हार्दिक पांड्या 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। O का मतलब ओपनिंग ओवर, ये पावर प्ले बोल सकते हो, ठीक है। और M का मतलब है मिडिल ओवर्स, ठीक है, 2 ओवर डाल रहे हैं। तो अगर वो यहाँ पर वो 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर डालने वाले T20I में, तो फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है, ओपनिंग ओवर्स में 2 ओवर डालेंगे और मिडिल ओवर्स में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एक प्लेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो भुवनेश्वर कुमार का दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे O/D लिखा है, ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ ओवर में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार। अभी तो दोस्तों जब इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे इंडिया की ओर से और डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालते थे, ठीक है। मिडिल में कब डालते थे दोस्तों, कोई भी प्लेयर जो बॉलर नहीं करता बॉलिंग डेथ मतलब मिडिल में और उसको अगर लगाया जाता तो तभी लगाया जाता जब कोई बल्लेबाज सेट हो गया हो और आउट ना हो पा रहा हो, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पर ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर बोल सकते हो या पावर प्ले, एम का मतलब मिडिल ओवर्स और डी का मतलब डेथ ओवर्स। ठीक है, तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर की हम यहाँ पर टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों याद रखिएगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों आप सिलेक्ट कर रहे हो तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो क्या करते हैं 20 टीम बनाएंगे, सभी में दोस्तों कैप्टन को सेम कर देंगे, वाइस कैप्टन यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो फिर ऐसा होगा दोस्तों, याद रखिएगा आप ऐसे ज़्यादातर लॉस में रहोगे, क्योंकि आपका कैप्टन फ्लॉप हो गया तो फिर आपका कहीं से भी चांस ही नहीं बनता है। कैप्टन अगर आपको फ्लॉप हो जाता है मतलब ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आने का, अगर आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है या 2 प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं तो भी आपका चांस बन जाता है फर्स्ट रैंक आने का ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में। ठीक है, आउटसाइड आपका चांस बनता है और बहुत सारे लोगों की आती भी मैच थोड़ा इधर उधर होना चाहिए। 2 प्लेयर भी आपको फ्लॉप हो जाएंगे तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में भी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों गलत हो गए तो फिर आपकी कभी भी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी। इसलिए याद रखिएगा आप जितने भी टीम बना रहे हो 5, 10, 20 जो भी टीम बना रहे हो दोस्तों, याद रखिएगा सभी टीम आपको जितनी भी टीम बनाई हैं सभी में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पर सिलेक्ट अलग अलग करने हैं। ठीक है, चेंज करने हैं, ऐसा नहीं कि कैप्टन एक ही कर दिया या वाइस कैप्टन एक कर दिया और कैप्टन आपने अलग अलग कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ज़्यादातर आप लॉस में देखने को मिलेगा, आपकी एंट्री फीस भी वापस नहीं आएगी। ठीक है, और ऐसे आप धीरे धीरे लॉस में चले आओगे। ठीक है, याद रखना। तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सभी टीम्स में यहाँ पर चेंज करने हैं, इससे हम नहीं बनाने हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप सिलेक्ट कैसे कर पाओगे, क्योंकि हमको 22 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, IPL की। तो यहाँ पर दोस्तों 22 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, 11 एक टीम से 11 दूसरी टीम से। तो अब उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि इनमें से कौन आज बनेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको जो भी दोनों टीम्स हैं उसमें से दोस्तों 6 प्लेयर अलग निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन आज इनमें से ही कोई बनेगा। ठीक है, सबको लगता है कि आज इनमें से कोई बनेगा, भले ही इससे बना रहे हैं, ज़्यादातर लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको दिखाता है इतने % बना रहे हैं, पर आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा कि हाँ ये बन सकता है आज, मुझे इस पे ही मतलब लग रहा है। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकालने दोस्तों। 20 जो 2 प्लेयर्स होते हैं वो सारे के सारे प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके नहीं देंगे डेली। ठीक है, उनमें से आपने देखा होगा 10 ही ऐसे प्लेयर होंगे जो मैच में पूरे मैच में 4-5 एक टीम से 4-5 दूसरी टीम से, तो 10 ही प्लेयर ऐसे परफॉर्मेंस देंगे। 10 तो मतलब आप मान सकते हो ज़्यादातर फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है, वो भले बॉलर हो या कोई ऑलराउंडर हो या आपका बैट्समैन हो। ठीक है, तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आज के दिन आपको लग रहा है दोनों टीम्स में से कि यही कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से ही कोई बनेगा, आपको वो अलग निकाल लेने। ठीक है, फिर याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने निकाल ली है अलग, आपको जो लग रहा है कि इनमें से ही कोई बनेगा उसमें देखिए उसके बाद 1, 2, 3 इन नंबर को दोस्तों किसी और यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर है किसी बैट्समैन का, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इनका अगर अच्छा फॉर्म चल रहा है, इनको सबसे ज़्यादा बॉलिंग फेस करने को मिलती है T20 हो या ODI मैच, जो 1, 2, 3 नंबर के बैट्समैन होते हैं इनको ज़्यादा बॉल्स मिलती हैं और सेट होने का टाइम भी मिलता है। तो अगर ये सेट हो जाते हैं तो एंड तक खेलेंगे, और एंड तक खेलेंगे तो मतलब आप मान सकते हो एंड तक खेला तो बहुत कम चांस होगा इनसे ज़्यादा कोई फैंटेसी पॉइंट आपको दे कर जाए। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1, 2, 3 और याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा प्लेयर का फॉर्म अच्छा चल रहा हो इतना देख लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप बना रहे हो किसी बैट्समैन को तो 1, 2, 3 इन नंबर का बैट्समैन होना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए और जिस भी बैट्समैन का। ठीक है, उसे आप बना सकते हो। आपने सुना होगा रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन ये पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन्स मारते थे, तो मतलब रन्स मारते थे मतलब सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट भी यही देते थे। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ किसी ऑलराउंडर की, तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उस नंबर की दोस्तों बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए उस ऑलराउंडर का, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा जो भी ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो, जैसा आप सभी को पता होगा दोस्तों 5 या 6 नंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके जो रविंद्र जडेजा दोस्तों 7 नंबर पर आते हैं और बहुत नीचे बैटिंग ऑर्डर होता है ये 7 नंबर। ठीक है, ज़्यादातर इन लोगों की बैटिंग नहीं आती, इसलिए 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए।
और 4 ओवर भी डाल रहा हो अगर T20 में यहाँ पर बॉलिंग कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक आध ओवर डालेगा भी या नहीं डालेगा, हमको ये भी नहीं पता। तो फिर आप उस ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बैटिंग से अगर पॉइंट दे देगा फैंटेसी पॉइंट, और अगर आपको एक आध विकेट लेकर नहीं देगा तो फिर याद रखिएगा फिर बहुत कम चांस होता है वो कैप्टन बन जाए या वाइस कैप्टन बन जाए आपके फैंटेसी में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए और 4 ओवर डालने वाला हो अगर T20 मैच है उस दिन तो, ठीक है, याद रखना। 1 या 2 ओवर डालेगा तो बहुत कम चांस होता है कि वो पहले या दूसरे ओवर में विकेट ले ली जाता है। जो कोई भी ऑलराउंडर विकेट लेता है वो 3rd नंबर या 4th ओवर में यहाँ पर विकेट लेता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो या 6 प्लेयर निकालें उसमें कोई बॉलर है तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर T20 मैच है दोस्तों तो 10th ओवर में 2 ओवर डालता हो तो उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, और पावर प्ले में 2 ओवर डालता हो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। मतलब वही प्लेयर आपको पावर प्ले में 2 ओवर डालता हो, 2 ओवर 10th में पक्का डालता हो, उससे आप बना सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं थोड़े से कम आपके पावर प्ले में गिरते हैं, मतलब 2 से 3 विकेट गिरते हैं, और सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं आपके 10th ओवर में गिरते हैं। एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पहली बॉल से ही बॉलिंग करनी है और वहाँ पर आपको हर बॉल पर घुमाना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर आपको 1 ओवर में ही मानना है, ठीक है, मतलब 1 या 2 बॉल आप सेट होने के लिए ले सकते हो। ज़्यादातर वहाँ पर बॉलर्स भी अगर बैटिंग करते हैं तो पहली बॉल से ही घुमाते हैं, ठीक है, भले वो आउट हो जाएंगे। वहाँ पर अगर आपने डॉट खेला मतलब आपने रन्स कम कर दिए स्कोर बोर्ड में अपनी टीम के लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो भी बॉल बैटिंग करता है लास्ट में वो यहाँ पर पहली बॉल से ही घुमाने की कोशिश करता है और वहीं पर आउट हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो भी 10th ओवर्स में ली जाती हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है, वो T20 हो या ODI मैच हो। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं आप 5th नंबर की टिप की। ये फैंटेसी की दोस्तों रियलिटी है, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, इतना याद रखिएगा। देखिए दोस्तों मैंने लिख कर रखा नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, ठीक है। कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो उसमें आपको लक की ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी में, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो 2 मेंबर्स का, ठीक है, उसमें 2 ही मेंबर होंगे, तो एक मैं हूँगा एक आप होंगे, तो या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 मेंबर कॉन्टेस्ट में दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में आपको 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको फैंटेसी की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो। अगर आपको 10% लक साथ देना चाहिए, 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्मॉल लीग की, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं। अब स्मॉल लीग है, इसमें मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। लक परसेंट मतलब लक की आपको ज़रूरत पड़ेगी 20%, ठीक है, 20% आपको लक की ज़रूरत पड़ेगी और 80% आपको लक यहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 से 2 ही मेंबर बढ़ रहे हैं तो 80% आपका नॉलेज चलेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप मान लीजिएगा 10-20% आपकी लक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, स्मॉल लीग की ये बात हो गई। अगर मैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की दोस्तों बात करता हूँ तो यहाँ पर 50-50 होता है, 50-50% होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, मतलब आपकी नॉलेज देनी है, ठीक है, और यहाँ पर 50% आपका लक चलेगा। 50% जिस दिन आपका लक साथ देगा और 50% आप अपना बेस्ट दोगे, उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जिस दिन लक साथ देगा उसी दिन आएगी दोस्तों। ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताएगा नहीं, इतना याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक ही चलता मेगा ग्रैंड लीग में, तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा होगा बहुत ही जितने मैचेस होते हैं उसमें ज़्यादातर आपने 99% ऐसे मैचेस देखे होंगे कि ज़्यादातर जो फर्स्ट टीम आती है वो ज़्यादातर 1 से लेकर 5-6 नंबर तक आती हैं। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 या 6 इन नंबर की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम होता है ऐसे मैचेस जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा नॉलेज भी लगाना अपना, और यहाँ पर सब कुछ देख कर बनाइएगा, सोच समझ के टीम बनाइएगा। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 या 6, इनसे ज़्यादा बहुत कम होता है कि मतलब आपकी वो टीम जो 15, 16, 18, 10, 15 टीम आपकी फर्स्ट आ जाए, ठीक है, बहुत कम होता है ऐसा। तो याद रखिएगा लक की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो ये फैंटेसी की रियलिटी, पर फैंटेसी में कोई बताएगा नहीं। उम्मीद करूँगा